आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने लिखा नहीं, आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा और अब हो सके तो आप बुक ले लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है इसलिए मैंने नहीं लिखा। थोड़ा लंबा है ना, लेकिन बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। कहता है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, क्या कहता है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। अब देखिए n पदों का योग, पदों के योग को हम s से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन n पदों का योग कहता है, n पदों का योग मतलब sn हुआ, n पदों का योग मतलब sn। तो sn दे रखा है हमारे पास कितना, तो वो दे रखा है भैया ये 4n माइनस के n स्क्वायर, मतलब ये दे रखा है आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 ज्ञात करना है। प्रथम पद यहाँ संबंध रख रहा है s1 से, मतलब s1 आपको ज्ञात करना है। s1 बराबर वाट, ये आपको ज्ञात करना है। आगे देखिए क्या क्या ज्ञात करना है। s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग भी ज्ञात करना है। देखिए दो पदों का योग, दो पद नहीं दो पदों का योग कहता है, मतलब s जो होता है वो पदों का योग होता है, लेकिन इक्यामा पदों का योग कहता है तो दूसरा पदों का योग, दो पदों का योग दूसरा पदों का योग, यानी s2 भी आपको ज्ञात करनी है। ये सब सीख लीजिए, बहुत आसान है। तो s2 भी ज्ञात करनी है। आगे आपको बताना है क्या क्या ज्ञात करनी है। फिर उसके बाद कहता है इसी प्रकार तीसरे और 10वें पद। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, तीसरे और 10वें पद 3 पदों का योग नहीं कहता है और 10 पदों का योग नहीं कहता है, कहता है तीसरा पद और 10वां पद ज्ञात करना है। मतलब a3 ये हुआ तीसरा पद, ये भी ज्ञात करना है। 10वां पद यानी a10 ये भी ज्ञात करना है। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ कहता है कि nवें पद ज्ञात कीजिए। nवां पद कैसे ज्ञात करेंगे, nवां पद को हम an, ये हो गया nवां पद, और ये भी ज्ञात करना है। मतलब ये दे रखा है s1 s2 a3 a10 an, ये सारा का सारा ज्ञात करना है और ये बहुत आसान है ज्ञात करना। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम n के जगह पे क्या रखेंगे, तो n के जगह पे कोई नेचुरल नंबर पहले मान लेंगे कि माना यहाँ से हल कर रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ से लिख लेते हैं हल। ठीक है, ये दिया है, ये सब ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखते हैं माना n बराबर 1, 2, 3, 4 etc आदि आप रख सकते हैं। ये सब रखने पर, क्या लिखेंगे, रखने पर। चलिए अब सॉल्व करते हैं। sn है तो s रखेंगे। अब हमें s1 ज्ञात करना है, मतलब पहला n के जगह पे 1 रखना है, तो हम यहाँ पे 1 रखते हैं एक बार 1। अब बराबर 4 गुने n की वैल्यू हम क्या रखें, एक बार 1 रखें हैं तो 1 रखेंगे, और माइनस के n स्क्वायर, तो भैया n के जगह पे हम रख लेंगे 1, तो हम रखते हैं यहाँ पे 1, और 1 का स्क्वायर तो जानबे करते 1 होता है। तो s1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 4 में 1 घटाएंगे तो 3n होगा। तो देखिए s1 यानी प्रथम पदों का योग हमारे पास 3 आ गया, तो ये भी एक आंसर निकल गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब s2 आपको ज्ञात करना है, दूसरे पदों का योग, यानी n के जगह पे आपको 2 रखना है। तो चलिए s2 हम इसी में ज्ञात करते हैं। s2 का मतलब n के जगह पे 2 आ गया। ठीक है, बराबर तो बराबर 4n माइनस n स्क्वायर है, तो 4 तो 4, और गुने में n के जगह पे 2 रख दो। ठीक है, और माइनस n स्क्वायर, तो n के जगह पे 2 का स्क्वायर करेंगे। जरा सोचो कि 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा भैया, 4 ही होगा, यानी दूसरे पदों का योग आ गया 4। आपने समझ गया, 4 दूना ही हो गया 8, माइनस तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 है ना, 8 में से 4 गया तो 4, यही ना आएगा। तो दूसरे पदों का योग भी 4 निकल गया। अब यहाँ सवाल आती है कि ये सब कैसे निकालेंगे, तीसरा पद, 10वां पद, an पद। देखिए तीसरा पद का अगर आपसे फॉर्मूला पूछे कि a3 बराबर तक कहेंगे a, आप प्लस में 1 पॉइंट कर दो तो 2 और d से मल्टीप्लाई कर दो, यही ना होता है कि ना, आपको बता चुके हैं। तो भैया इसमें अगर निकालेंगे तो ना तो a हमारे पास है और ना ही d हमारे पास है। जब a और d ना मिले कहीं से, तो इस सिचुएशन में
हम क्या लगाएंगे, कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे? तो बहुत सिंपल है। जब इस स्थिति में अगर ना कोई फॉर्मूला पता रहता है तो हम क्या निकालते, जैसे तीसरा पद का फॉर्मूला निकालना है तो आपको पदों के योग की मदद से निकालना पड़ता है। A3 है ना, तो आप क्या कर दिए, 3 पदों का योग लिखिए, इसमें से 1 पॉइंट घटाइए, यानी दूसरे पदों का योग घटा दीजिए। इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। जी हाँ, अगर मान लेते हैं कि चौथा पद आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चौथे पदों का योग लिखना पड़ेगा और माइनस 1 पॉइंट घटाओ तो ये हो जाएगा तीसरे पदों का योग, यानी चौथे पदों के योग में से तीसरा पदों का योग घटाना है। इस तरीके से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि 10 पदों का योग आपको निकालना है, तो सॉरी 10वां पद निकालना है हमें, तो ए और डी पता ही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे S10, यानी 10 पदों का योग माइनस 9 पदों का योग। इस तरीके से पॉइंट करके घटाना होगा, ये दिमाग में बैठा लो। ठीक है, अब हम निकालते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम निकालेंगे कैमा पदों का योग, तो भैया निकालते हैं तीसरा पद निकालते हैं। तो तीसरा पद निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीसरा पद बराबर लिखना पड़ेगा आपको S3, यानी 3 पदों का योग माइनस 2 पदों का योग। ठीक है, तो यहाँ पे गौर से देखिए कि भैया S3 तो हमने निकाला नहीं, S1 S2 तो निकाल चुके, कोई दिक्कत नहीं, S3 निकालना है ना। तो आपको पता है SN बराबर दे रखा इतना। ठीक है, अब N के जगह पे आ गया है 3, है कि नहीं, तो N के जगह पे 3 रखेंगे। ये वैल्यू है हमारे पास 4, अगुने में N के जगह पे 3 रखिए और माइनस तो माइनस, N के जगह पे यही 3 रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि N स्क्वायर है, माइनस S2। दूसरा पद हम पहले निकाले हैं, 4 रखे हैं ना, निकाल के रखे हुए 4, तो ये 4 हम घटा देंगे, बराबर 4 3 हो जाएगा 12 और माइनस का देख लीजिए, और कुछ गड़बड़ तो नहीं तो गए, हाँ ठीक है, 4 3 12, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा माइनस के 4। ज़रा सोचो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा भैया यहाँ पे, ये हो जाएगा क्या 12, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, है कि नहीं, क्योंकि माइनस का 9 माइनस के 4 माइनस के 13, 12 में से 13 घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, यानी 3 पदों का योग आ गया भैया कितना, ये आ गया माइनस का 1। तो पहला पदों का योग आ गया, सॉरी 3 पदों का योग कहते हैं, तीसरा पद निकल गया हमारे पास, जो कहता था कि तीसरा पद इतना, तो तीसरा पद माइनस 1 निकला। पहला पदों का योग 3 और दूसरा पदों का योग 4 और तीसरा पद आ गया माइनस 1। अब हमको ज्ञात करना है 10वां पद। हम 10वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए हम 10वां पद ज्ञात कर लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, सब तो निकल ही गया मेरे ख्याल से, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अब 10वां पद, तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, बस सिंपल S 10 पदों का योग रखिए, इसमें से 9 पदों का योग घटा दीजिए। तो S 10 निकालना है, तो N के जगह पे यहाँ पे 10 है और यहाँ N के जगह पे 9 है, बस यहीं पे हमें मान पुट कर देना है। क्या हमारे पास SN बराबर इतना है, हम पुट करते हैं, 4 है तो 4 और गुने में N के जगह पे 10 और माइनस तो माइनस N का, यानी 10 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये माइनस तो माइनस, अब यहाँ से ब्रैकेट लगाइए, इसको अलग हटाएंगे, S 9 यानी N के जगह पे आ गया 9, अब बस इसमें पुट कीजिए, 4 और गुने में N के जगह पे 9 और माइनस के 9 का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, बहुत आसान है। ज़रा सोचो कि अब क्या होगा, 10 चौक हो जाएगा 40 और माइनस का 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब ये रहा हमारे पास माइनस, चलिए इसको रखिए, 9 चौक 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अब ज़रा सोचो 40 में से 100 हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो माइनस के 60 हो जाएगा। अब देखो माइनस तो माइनस, 36 और 81, यानी 36 में से 81 घट रहा है। अगर 36 में से 81 घटेगा तो नहीं घटेगा, तो 81 में से 36 घटा दीजिए, हासिल लेंगे तो 5, ये बचा 7, 7 में से 3 जाएगा तो 4, यानी 45, तो भी हो जाएगा माइनस के 45। 36 में से 81 जाएगा तो माइनस के 45 होगा, क्या होगा माइनस के 45। ठीक है, ज़रा सोचो माइनस के 60 तो माइनस के 60, अब ये कोष्ट का मतलब गुना, यानी माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, ये 45 तो 45। अब ज़रा सोचो कि 60 घट रहा है 45 में से, क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 15। ठीक है, ये सब नॉर्मल बात, कंपलसरी बेसिक आप जानते हो, यानी 10वां पद आ गया माइनस के 15, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हमको याद करना A निकालना है, बहुत आसान है। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए जल्दी से, हम आगे आपको बताते हैं।
आई होप कि स्क्रीनशॉट मार ली होंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एन निकालना है। अब एन के लिए हम क्या लगाएंगे भैया, एन कैसे निकलेगा बताइए। सिंपल है, ज़रा सोचो कि अगर आपको 10वां पद निकालना था, ठीक है, तो एस 10 माइनस के एस 9 किए कि नहीं किए। उसी तरह अगर हमें एन ज्ञात करना है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे एस एन। क्या लिखना पड़ेगा भाई, एस एन, ठीक है। सेम हो गया, देखिए एस 10 था, ए 10 था तो हम 10 लिखे थे कि नहीं एस के जगह पे, तो यहाँ पे देखिए ए एन है तो यहाँ एस एन लिखेंगे सेम, और घटाएंगे यहाँ पे एस 9 है, मतलब 10 में से 1 घटाए हैं तब ना 9 हुआ है। इसी तरीके से हम n में से 1 घटाएंगे, n में से यानी एस एन माइनस के 1, इस तरीके से लिखेंगे। यही बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है। देखो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एस एन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यानी एस एन की वैल्यू हमें पहले से दे रखा है इतना 4n माइनस के एन स्क्वायर, लेकिन एस n माइनस के 1 की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो ये वैल्यू हम पहले ज्ञात करेंगे। तो हम इसको पहले हम क्या करते हैं, मिटा डालते हैं, ये हम पहले निकाल लेते हैं, यानी एस एन माइनस के 1 बराबर क्या होगा। ज़रा सोचो, ये पूरे को हम n मान सकते हैं, मान सकते हैं कि नहीं। तो ये हो गया, ये पूरा n के जगह पे हो गया है ना, यानी एस एन से मैच किया। तो हमारे पास जब एस एन से मैच किया तो एस एन की जो वैल्यू दे रखी है, क्या हमारे पास 4n माइनस का एन स्क्वायर दे रखा है कि नहीं। अब हम इसमें पुट करेंगे तो हम क्या करते हैं कि 4 तो 4 और गुने में n के जगह पे क्या रखेंगे, तो n के जगह पे ये पूरा है n माइनस के 1 n की वैल्यू, तो हम n के जगह पे रखेंगे n माइनस के 1, पूरा रख दिए, माइनस तो माइनस, अब ये n स्क्वायर है तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है, n माइनस के 1 वैल्यू है, ठीक है। तो हम रखेंगे n माइनस के 1, इसका वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। यही समझना है, इस पर कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। 4 से n में गुना करेंगे तो 4n, माइनस तो माइनस, 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4, माइनस तो माइनस। अब n माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, है ना, n माइनस 1 का होल स्क्वायर हमें निकालना है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे हम निकालेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस कर दिए, उसके बाद ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर पे देते, बी की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। अब माइनस 2ab, तब माइनस 2 अगुने ए के जगह पे n है, ठीक है, अगुने बी के जगह पे 1 है, तो 1 से इस में गुना करेंगे तो 2n ही आएगा। आप लोग देख लेना a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ के, ठीक है। अब जरा देखो कि 4n माइनस के क्या हो जाएगा 4, और माइनस तो माइनस, ये प्लस आगे छिपा है तो प्लस माइनस में गुना करेंगे तो माइनस ही होगा, ये n स्क्वायर, माइनस प्लस में गुना किए तो माइनस, और 1 है तो 1, माइनस माइनस में गुना किए तो प्लस, अब ये 2n है तो 2n, ओके। अब यहाँ पे देख लो कि कौन क्या हो रहा है, यहाँ पे देख लो 4 गो n और 2 गो n, तो हो जाएगा 6 गो n, ठीक है। माइनस के 4 और माइनस के 1 है, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस का n स्क्वायर तो माइनस का n स्क्वायर इधर लिख लीजिए, और माइनस के 4 माइनस के 1 तो माइनस के हो जाएगा 5, सब हमने यहाँ पे कैंसिल करके लिख लिया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं भैया कि एस एन माइनस 1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एस एन माइनस 1 की वैल्यू ये निकाल रखे हैं, ठीक है। तो एस एन की वैल्यू ये पूरा है, ये यहाँ पे रखेंगे, और एस एन माइनस 1 की वैल्यू ये पूरा है, उसमें से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हम मान रखते हैं और इसको हम निकालते हैं। जरा देखो कि एस एन की वैल्यू है 4n माइनस के n स्क्वायर और माइनस के एस एन माइनस 1, एस एन माइनस 1 की वैल्यू ये हमें पूरा दे रखा है, वो क्या है हमारे पास 6n और माइनस के n स्क्वायर और उसके बाद माइनस के 5। ज़रा सोचो, ये अभी मैंने गलत लिख दिया क्योंकि ये पूरा में से ये पूरा घट रहा है, तो घट रहा है तो इसके लिए एक ब्रैकेट ले लो, तब पता चलेगा कि इस पूरा में से ये पूरा घट रहा है, ठीक है, नहीं तो सिर्फ 6n घटता। अब हम क्या करेंगे 4n माइनस के n स्क्वायर, ये माइनस है आगे प्लस छिपा रहता है, प्लस माइनस में गुना तो माइनस के 6n, माइनस माइनस में गुना किए तो प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस में गुना किए तो प्लस का ये हो गया 5। अब कैंसिल करते हैं, माइनस के n स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर, तो ये आपस में चला से चला कट गया। अब ज़रा सोचो
4 गो एन और माइनस के 6 गो एन, तो 4 गो एन में से 6 गो एन घटाएंगे तो माइनस के 2 गो एन बचेगा। अब ये प्लस के 5 है तो 5, ठीक है। तो एन की वैल्यू आ गई, एनवा पद आ गया हमारे पास माइनस के 2n प्लस के 5। अब ये तो आंसर आ गया, लेकिन कुछ बच्चे जो थोड़ा सा वीक होंगे वो कहेंगे सेम तो मैं आंसर नहीं मिला। देखिए प्लस के 5 को आप इधर भी कर सकते हैं, माइनस 2n को उधर भी कर सकते हैं, यानी 5 को इधर कर दीजिए, माइनस के 2n को इधर कर लीजिए। इधर तो प्लस छिपाई रहता है जो दिखता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तराजू को घुमा दिए है कि नहीं। तो ये आंसर आ गया। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है।